चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल में अभी आपने पढ़ा था टेबल बनाना। टेबल बनाने में सबसे मतलब आपने टेबल बनाना सीखा था, स्टूडेंट्स की टेबल बनाना हमने सिखाई थी। अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पर पूरे आपको ये सभी चीज़ें, जितने टैब हैं, टैब में जितने भी कमांड हैं उनके अंतर्गत अभी हम जो मेन डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो पहला डायलॉग बॉक्स है आपका यहाँ पर। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, किसी भी कॉर्नर पर क्लिक करते हैं, ग्रुप के किसी कॉर्नर पर, जैसे कि होम टैब है, होम टैब की ग्रुपिंग दी हुई है रिबन में, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और आपका अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। तो ये जो ग्रुपिंग दी हुई है, इस ग्रुपिंग के कॉर्नर में हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। तो कॉर्नर में हमने डबल क्लिक किया तो हमें डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स जो अभी ओपन हुआ है वो किस नाम से हुआ है? फॉर्मेट सेल के नाम से। जो फॉर्मेट सेल के नाम से हुआ है। यहाँ पे पहला टैब है आपका नंबर टैब, दूसरा टैब है आपका अलाइनमेंट, तीसरा टैब है आपका फॉन्ट टैब, फोर्थ टैब है बॉर्डर, फिर फिफ्थ टैब है फिल टैब और सिक्स टैब है प्रोटेक्शन। तो अभी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं नंबर टैब। नंबर टैब का यूज़ है यहाँ पर। नंबर टैब हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है कैटेगरी। कैटेगरी किस चीज़ के लिए होती है? अलग अलग वर्किंग के लिए कैटेगरी डिसाइड होती है। तो यहाँ पर दिया है जनरल। जनरल का मतलब सभी फील्डों में वर्क करना, हर प्रकार की कैटेगरी में काम करना। किन किन प्रकार की यहाँ पे दिया हुआ है? नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस और साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम। तो कस्टम का मतलब है हम अपने अनुसार कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। क्या सेटिंग करना है? यहाँ पे हम जैसे कस्टम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी फील्ड अलग अलग प्रकार के और उनके अंदर की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। कस्टम के अंतर्गत जनरल आ जाता है। जैसे कि जनरल में हम बाहर वर्क करते हैं, वैसे ही कस्टम के अंतर्गत हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और उसको हम यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अभी हम कस्टम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कस्टम तो आप सभी को जानते हैं कि अपने अनुसार से कस्टमाइज़ कर देना। बट अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, पहला है आपका नंबर। नंबर का मतलब है नंबर हमें यूज़ करना। अब नंबर किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है डेसिमल प्लेस। नंबर में डेसिमल प्लेस को यूज़ करना। दशमलव के बाद कितने अंक आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पे हम जैसे ही काउंटिंग देंगे तो नीचे आपका निगेटिव नंबर्स के ऑप्शन में आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा कि हम कितने डेसिमल के बाद नंबर्स ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 7 कर दिया, हम कम करेंगे तो ये कम भी हो जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं आपके 2। यूज़ 1000 सेपरेटर्स। तो इस सेपरेटर्स के लिए हमने थाउजेंड्स का यूज़ किया। जब भी 1000 कंप्लीट हो जाए तो उसको वो सेपरेट कर दे। तो इसे हमने यहाँ पे कॉमा साइन को हमने सेपरेटर साइन के रूप में लिया हुआ है। लिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम उसी प्रकार से यूज़ करेंगे। तो इसको हम जैसे ही बंद करते हैं वो नॉर्मल हो जाएगा। अब वहाँ पे सेपरेटर साइन यूज़ नहीं है, 1000 के अकॉर्डिंग है यहाँ पर। तो ये थी नंबर की बाउंडेशन। जो जो फॉर्मेटिंग हम कर सकते थे नंबर के अंतर्गत वो हमने सेट कर दिया। अब हमें ये यूज़ कहाँ करना था? सिलेक्टेड एरिया में। अभी हमने सीट में कोई भी एरिया सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन अब हम कर रहे हैं। हमने इस एरिया या कॉलम्स को भी आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरे कॉलम में वही काम होगा। चलिए हम देखते हैं। किसी भी ग्रुपिंग को क्लिक कर दें, ग्रुपिंग के कॉर्नर में सिंबल बना होता है, उसे क्लिक करेंगे। नंबर में हम जैसे ही जाते हैं तो हम यहाँ पे जब नंबर लेंगे तो हमने यहाँ पे सेपरेटर साइन को भी हम यूज़ करके आपको बता दे रहे हैं, जैसे ये यूज़ किया हमने और यहाँ कर दिया ओके। अब हम जब नंबर लिखेंगे तो जो भी हम नंबर लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो वो 3 नंबर के बाद सेपरेटर साइन ऑटोमेटिकली यूज़ कर रहा है। देखिए ये आपका यूज़ हो रहा है 154,896, यानी कि 896 जो है 896 है वो इसके बाद 1000 यानी कि 4000 में आ रहा है। तो वो आपको पूरा एक साथ कॉमा ले लेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशन दी है 1000 पर। इसके अलावा हमने और कोई कंडीशन नहीं दी है और आपके इसमें है भी नहीं थी। तो हम आपको यहाँ पे और भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 नंबर ही लेते हैं और चेंज करते हैं तो ये देखिए 3 नंबर्स के अकॉर्डिंग भी आपको बता देगा। 3 नंबर्स आपको 30 जो है वो लेफ्ट करेगा और 1 को वो
1000 में काउंट करेगा, यानी कि 1000 के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। यहाँ पे 1000 के लिए नंबर नहीं था, इसलिए उसमें यहाँ पे कोई कॉमा या सेपरेट नंबर यूज़, सेपरेट ऑपरेटर यूज़ नहीं हुआ। ये देखिए हमने यहाँ पे सेपरेट ऑपरेटर के लिए नंबर दे दिया तो वो यूज़ हो गया है। कुल मिला के हम यहाँ पर नंबर यूज़ कर रहे हैं, उनमें कोई सिंबल साइन यूज़ किया था तो वो आपको बता रहा है। फिर से हम किसी भी ग्रुपिंग के अंदर जाकर अपने उसमें हम पहुँच सकते हैं डायलॉग बॉक्स में। तो डायलॉग बॉक्स में हम यहाँ पर आ गए हैं, ये तो था आपका नंबर, मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से हम करेंसी यूज़ कर सकते हैं। जिस कॉलम पे हम करेंसी यूज़ करेंगे तो हम करेंसी के लिए हम यूज़ कर लेंगे, दूसरी कैटेगरी आपकी करेंसी है। करेंसी यानी कि सिंबल के साथ आपको यूज़ करना। यहाँ पे सिंबल हम इंडियन है तो इंडियन रुपीज़ को हम यूज़ करेंगे, या किसी अदर यूरो या इंग्लैंड या किसी अदर कंट्री की जो हम लेना चाहेंगे सिंबल, करेंसी सिंबल, वो हम ले सकते हैं। यहाँ पे अभी हम जो है वो ले रहे हैं RS के रूप में, तो यहाँ पे हम RS लिख भी सकते हैं, वो आ जाएगा आपका RS। जैसे ही हम R प्रेस करेंगे तो R के अंतर्गत सिंबल्स आ जाएंगे। ये सिंबल्स हमारे बाहर भी डले हुए हैं, वहाँ भी यूज़ कर सकते थे। थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में, हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा देखते जा रहे हैं। INR रुपीज़ के अकॉर्डिंग से आ जाएगा। चलिए इसे हम बाहर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से मिल जाएगा तो ज़्यादा सही है। ये आ गया इंडियन रुपीज़ INR। तो INR हमने ओके किया और हम यहाँ कोई नंबर्स दे रहे हैं तो ये INR लिख के आ जाएगा। और अगर हम सिंबल लगाना चाहते हैं, हमने एरिया सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए नहीं यूज हुआ, चलिए फिर से हम सेलेक्ट कर देते हैं। और ये चीज़ हम होम टैब में बाहर यहाँ पे दिया हुआ है आपका नंबर टैब, नंबर ग्रुपिंग के ऊपर ये चीज़ बाहर भी डली हुई है। डायलॉग बॉक्स के अलावा भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये दिया है नंबर सेटिंग्स। नंबर सेटिंग्स में अब हम चाहते हैं सिंबल को यूज़ करना, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे ड्रैग करके इस तरीके से। ये है आपका इंडिया का, ये सिंबल यूज़ हो रहा है और हमने ओके कर दिया। अब जहाँ पर भी आपका नंबर यूज़ करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली करेंसी का सिंबल आ जाएगा। आपको करेंसी सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं, बड़ी लिस्ट बना रहे होते हैं, तब हम इस प्रकार की फॉर्मेटिंग का यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया आपका, मैंने ये बताया आपका सेपरेट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग नंबर्स, और ये करेंसी, हमने करेंसी सिंबल सेलेक्ट कर दिया है। अब हम इस सेल इस कॉलम में हम अलग कैटेगरी सेट कर देते हैं। अब इसमें हम सेट कर देते हैं टाइम। अगर हमने यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दिया है वो ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। या फिर आप सही से टाइम लिख देंगे तो टाइम तो वो एक्सेप्ट करेगा ही। जैसे हमने ये ले लिया और यहाँ पर हमने टाइम भी पूरे से सही ढंग से सेट कर दिया। इस तरीके से सेट हो गया आपका ये। अब AM PM जो है ये सब हमें सेट करनी पड़ेगी, ये सभी चीज़ें हमें सेट करनी होती हैं। वैसे हम ये 12 इस प्रकार से मैंने PM ले लिया। तो ये आपका इस तरीके से हमें आपको बताना था। तो ये आपका आ गया डेट के अकॉर्डिंग ये करेंसी, मतलब हम जो इसमें कैटेगरी दी है वो कैटेगरी आपके किसी भी सीट को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। तो अभी हम यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब अगले ही इसी में हम किसी भी ग्रुपिंग के अंतर्गत जो सिंबल बना हुआ, कॉर्नर बना हुआ, कॉर्नर में डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा नंबर कैटेगरी में। नंबर में आ जाएंगे टैब में, नंबर टैब में अभी हमने जनरल, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। और भी हम इसी प्रकार से सभी को
एरिया सेलेक्ट करेंगे और किसी भी कैटेगरी को सेट कर देंगे। जिसको भी हम सेट करेंगे उसके अंतर्गत सिर्फ वही वर्किंग होगी, इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं किए जा सकेंगे। नंबर्स के अंतर्गत टेक्स्ट भी आ जाता है, और टेक्स्ट में टेक्स्ट अगर हम सेट करते हैं तो टेक्स्ट में भी नंबर और टेक्स्ट दोनों आते हैं। लेकिन अगर आप टेक्स्ट सेट कर देते हैं और सेटिंग करने के बाद फिर से हम सेट कर दे रहे हैं, टेक्स्ट की सेटिंग कर देने के बाद अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर हम सिंपल नंबर लिखते हैं तो सॉरी, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट नहीं हुई है, अभी हम कैटेगरी फिर से सिलेक्ट कर दे रहे हैं। और ये है टेक्स्ट, ओके, ये हमने टेक्स्ट कैटेगरी सेट कर दी। जब भी हम नंबर लेंगे टेक्स्ट कैटेगरी सेट करने पर तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पर एक ग्रीन कलर का साइन आ जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे ही इसके अंतर्गत हम कोई टेक्स्ट यानी कोई अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर ऐड कर देंगे तो वो टेक्स्ट बन जाएगा, तो वो उसे आप एक्सेप्ट कर पाएगा, फिर वहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखाई देगा। अगर हम नंबर ले लेते हैं टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद, चूँकि टेक्स्ट की डेफिनेशन होती है A to Z और 0 to 9 से मिलकर जो डाटा होता है वही टेक्स्ट आपका डाटा की डेफिनेशन है, और डाटा टेक्स्ट डाटा ही कहलाता है। तो इस वजह से यहाँ पर चूँकि हम यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट या कोई मतलब कहना चाहिए मैटर यूज़ नहीं करते हैं, इस वजह से यहाँ पर हमें एरर दे देता है। जैसे ही हम इस पर हम कोई डाटा लिख देते हैं, कोई सेंटेंस या कोई कमेंट कर देते हैं, लिख देते हैं साथ में, तो वो एरर साइन हट जाता है। ये हो गया कुछ टेक्स्ट कैटेगरी। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 कैटेगरी प्रैक्टिकल में समझा दिया है, और बाकी कैटेगरी आप और चेंजेस कर सकते हैं। तो ये अगले अगले स्टेप में आते हैं। अब हम अगले आ रहे हैं किस पर, अब हम जा रहे हैं अगले आपके इसमें सेल फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में नंबर कैटेगरी मैंने समझा दी है। अब है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए मैं आपको यहाँ पर पहले यहाँ पे एक सीट मेंटेन करती हूँ, या देखती हूँ अगर वो न्यू में डली होगी तो मैं ओपन करती हूँ, अगर ओपन में सेव होगी मेरी फाइल तो यूज़ करके देखते हैं दोस्त। शायद मेरी फ़ाइल नहीं मिली है, चलिए कोई बात नहीं, फ़ाइल नहीं मिली है तो हम छोटी सी फ़ाइल मेंटेन कर देते हैं। छोटी सी फ़ाइल मेंटेन करते हैं अभी हम। तो क्या करना है हमें, ये सारा डाटा जो है वो हम डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट करके जनरल कैटेगरी सेट कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी कैटेगरी वगैरह सेट कर दी थी। तो हम यहाँ वापस आते हैं, जनरल कर देते हैं। जनरल करने के बाद अब यहाँ पर हम एक शीट मेंटेन करते हैं। शीट मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, हमने लिया नेम। नेम के बाद हम यहाँ पे शीट की ये कहना चाहिए, हम यहाँ पर हेडिंग डाल देना कि किस प्रकार की शीट बना रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हम मर्ज कमांड का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे हेडिंग डालने वाले हैं, तो यहाँ पे मर्ज कमांड आपका कहाँ पर है, अलाइनमेंट ग्रुपिंग में, होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुपिंग में मर्ज दिया हुआ है। यहाँ पर एरो है, इस एरो का यूज़ करेंगे हम। एक सेकंड, हम इसको यूज़ करते हैं अभी। चलिए देखिए, आपका ये हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये हम यूज़ करने वाले हैं। ये दिया हुआ आपका अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में दिया है। ये अलाइनमेंट कहाँ पर है आपका, होम टैब पर। ये होम टैब है, होम टैब में आपका दिया है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर, इसके बगल में ये एरो दिया है। एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मर्ज करने के लिए आपको कमांड दिए हुए हैं। पहला कमांड दिया है आपका मर्ज एंड सेंटर, दूसरा कमांड दिया है मर्ज एक्रॉस, तीसरा कमांड दिया है मर्ज सेल, और चौथा कमांड दिया है अनमर्ज सेल्स। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं मर्ज एंड सेंटर्स, ताकि हमें जो हमने सेल यूज़ किए हैं तो वो सब के जितने भी बॉक्स यूज़ किए हैं उनको हम मर्ज करके एक बॉक्स में चेंजेस कर सकेंगे। तो ये हमने यूज़ कर लिया है, और अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी हम लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, डबल क्लिक करेंगे तब यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। हम यहाँ लिखने वाले हैं
स्टूडेंट्स टेबल, स्टूडेंट नेम ऑफ टेबल। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट सेल में वर्क करने वाले हैं। फर्स्ट हेडिंग आपकी जो ये मर्ज एरिया है, मर्ज एरिया के नीचे आपके कितने कॉलम मर्ज हुए आपके यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स कॉलम मर्ज हुए हैं। अगर हम चाहेंगे तो हम यहाँ पर 6 कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हमें कॉलम क्या यूज़ कर देते हैं, नेम के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम को हम कैसे लिख दे रहे हैं, स्टू नेम, NAME नेम। और इसके बाद हम ले रहे हैं स्टू एड्रेस, ADDRES। तो हमने ले लिया स्टू एड्रेस। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं स्टू कोर्स, COURSE, कोर्स। और अगला हम ले रहे हैं टू फीस, FEES, फीस। तो हम अगला ले रहे हैं मोबाइल नंबर, टू मोबाइल, MOBAIL। चलिए, हमने ये टेबल पूरी मेंटेन कर ली है। टेबल में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट तो कंप्लीट दिख रहा है, बट इस कॉलम के हमें सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं दिख रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने बीच में डबल क्लिक किया है, आल्ट के साथ एंटर यूज़ कर लेंगे तो वो नीचे से मैनेज हो जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से मैनेज हो गया। हम इस कोर्स को भी हम ऐसे कर सकते हैं, आल्ट के साथ एंटर, और हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं, फीस के लिए आल्ट के साथ एंटर, और अगले स्टेप में मोबाइल नंबर को भी हम ऐसे ही मैनेज कर लेंगे, आल्ट के साथ एंटर। तो ये इस प्रकार से हमने लिख लिया है, सारी चीज़ें देख ली हैं। स्टूडेंट नेम को भी हम कर दे रहे हैं तो व्यवस्थित दिखाई देगी हमारी टेबल, आल्ट के साथ एंटर, यस। तो ये देखिए हमने 1 2 3 4 5 कॉलम आपके यूज़ हुए हैं, और इसे हम और भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। यहाँ पे हम ले रहे हैं मोबाइल नंबर ले लिया हमने, फीस ले लिया, कोर्स ले लिया और एड्रेस ले लिया। इसके अलावा हम यहाँ पे अब लेंगे, हम यहाँ पे हम फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो भी हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो फ़ोटो लाने के लिए क्या करना है, STU और आल्ट के साथ एंटर, फ़ोटो, यस, ये हमने ले लिया है। तो अब हमें यहाँ पे नाम ले लेते हैं, नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, रमेश ले लिया। एड्रेस हमने रजा खेड़ी ले लिया, और इसके बाद हमने कोर्स का नाम ले लिया, इसके बाद हमने इसकी फ़ीस मेंटेन कर दी, हाँ जैसे मैंने अभी बताया था कि हम यहाँ पर कैटेगरी फिक्स कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एरिया सेलेक्ट किया और कैटेगरी में जा कर के मैंने यहाँ पर करेंसी सेट कर दी। अब यहाँ पर करेंसी में आपका डॉलर यूज़ हो रहा है, तो हम चाहते हैं डॉलर की जगह पर हमारी रुपीज़ आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर फिर से जा कर के सेटिंग करेंगे। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मैंने जो अभी आपको एज ए नॉर्मल बताया था उसको आप यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से देख सकेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से यूज़ करते जाएंगे, इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा तो हमारे पास जल्दी मिलता है, थोड़ा सा टाइम लगता ज़रूर है लेकिन मिल जाता है। बस थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, बस मिलने वाला है। ये आ गया हमारा यूरो का साइन, और यूरो के बाद हमारा आता है अगला सिंबल, सॉरी क्लिक हो जा रहा है बार बार। थोड़ा सा वेट करके, ये आ गया हमारा इंग्लिश इंडियन रुपीज़। ओके करेंगे तो हमें यहाँ पर जब भी हम अमाउंट देंगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ पर हम नंबर सेट कर सकते हैं, अभी तो नंबर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा नंबर लिख दे रहे हैं, यस। और यहाँ पर कोई फ़ोटो हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा, जैसे कि हमने आपको MS वर्ड में भी पढ़ाया था, इंसर्ट ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट का यूज किया जा सकता है जहाँ से हम फ़ोटो ले सकते हैं। तो हमें कैसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे हम। तो इंसर्ट टैब में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभी हम आपको बता देते हैं इंसर्ट टैब की प्रोसेस। तो इंसर्ट टैब की प्रोसेस हम यूज़ करके बता रहे हैं। इंसर्ट टैब, ये है आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में ऑब्जेक्ट रहता है, तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट आपका ये डला हुआ है टेक्स्ट ग्रुपिंग के अंतर्गत। टेक्स्ट ग्रुपिंग में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम, अगर हमें इसमें फ़ोटोज़ वगैरह होंगी, बिटमैप इमेज में हम यहाँ से फ़ोटो निकाल सकते हैं, क्योंकि शायद मेरे इस लैपटॉप में प्रेजेंटेशन सॉरी फ़ोटोशॉप का यूज़ नहीं है, इस वजह से हम फ़ोटोशॉप नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो हमारे पास फ़ोटो जो है वो फ़ोटोशॉप के द्वारा आ सकती थी, बट यहाँ पर फ़ोटोशॉप आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर अपलोड नहीं है, इसलिए हम क्या यूज़ कर दे रहे हैं, बिटमैप इमेज यूज़ कर दे रहे हैं। बिटमैप इमेज को यूज़ करके ओके करते हैं, और एक छोटी सी जो आपकी इमेज है वो हम यहाँ से लाते हैं। देखिए आपका ये क्या खुल गया, आपका बिटमैप इमेज इन बुक 1, यानी कि पेंट खुल गया है। तो पेंट में अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं, पेंट में। पेंट में हम यहाँ पे फाइल कोई भी फाइल ओपन करेंगे जहाँ से हमें कोई फ़ोटो वगैरह मिल जाए। तो हमने क्या किया, फाइल में गए, फाइल में यहाँ पर यहाँ फाइल में जाएंगे, फाइल में हम यहाँ पर ओपन करेंगे, और सॉरी यहाँ पे ओपन करने का कमांड अभी प्रेजेंट टाइम पे नहीं दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई मूवी, कोई पिक्चर ले लेते हैं, ये जेपीईजी पे लेते हैं, अगर कोई होगी तो हमें मिल जाएगी। हम यहाँ पर लेते हैं जेपीईजी, कौन सी ले रहे हैं, शायद अभी कोई इमेज है, हम इसका प्रीव्यू देख कर ले सकते हैं। तो प्रीव्यू के लिए अभी हमें यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन अभी यहाँ पे ओपन नहीं है आपका। तो अभी हम यहाँ पर सिंपल इमेज जो दे रहे हैं वही ले रहे हैं। इमेज यूज़ कर ली हमने, और इमेज को हमने, अच्छा सेव के लिए ऑप्शन था यहाँ पर, सॉरी। अभी हम वापस जाते हैं, यहाँ पर ओपन कमांड शो नहीं है, तो फाइल हमें नहीं मिलने वाली। चलिए तो हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइन कर देते हैं, जिससे हम ये समझ जाएंगे कि हमारे पास कोई भी पिक्चर आ चुकी है। तो हम यहाँ पे डिज़ाइन क्या कर देते हैं, पेंसिल लेते हैं। पेंसिल से आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाना है, तो ये छोटा सा एक फ्लावर मेंटेन कर देंगे। सपोज दैट आपने कोई यहाँ से, क्योंकि हमारे पास अभी फ़ोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है वो इस पर अपलोड नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे आपको फ़ोटो निकाल कर नहीं दिखा पा रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लेते हैं और बाहर क्लिक कर देंगे। जैसे हम बाहर क्लिक करते हैं या यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं, तो हम अपनी उसी सेल में वापस आ जाते हैं। अब इसको हम जैसे छोटे करेंगे, तो ये आप आपके ऑब्जेक्ट जो है वो इस बॉक्स में हम सेट कर सकते हैं। तो हम इस बॉक्स को सेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको हमने क्या किया, ये हमने ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया एक फ़ोटो के लिए। ये यहाँ पे सेट कर दिया हमने। इस प्रकार से हम फ़ोटो ले सकते थे, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा हम फ़ोटो ले सकते थे। ये हुआ हमारा एक स्टूडेंट की डिटेल्स। दूसरी डिटेल्स लेते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इस कॉलम को यूज़ किया था, बट मैं इसको अभी डिलीट कर देती हूँ, इसको यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाद समय ज़्यादा लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये दूसरे स्टूडेंट का नाम लिया और साथ में यहाँ पे इसको एड्रेस दे दिया। फिर अगला हमने कोर्स हमने इसका ले लिया। कोर्स के बाद हमने इनका जो है फीस मेंटेन कर दी। हम थोड़ा इस कॉलम को बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा साफ दिखाई दे। इस प्रकार से भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है हमने यहाँ पे सेट कर दी है। चलिए, इस प्रकार से हमने इनकी फ़ीस सेट की है। तो
चलिए अभी हमने यहाँ पे सेट कर दिया और इसके बाद मोबाइल नंबर दे देंगे हम। चलिए अगले इसमें आते हैं, ये हमने यूज़ किया। अगला स्टेप लेते हैं, दूसरे बच्चे का नाम लेते हैं। अभी हम आपको समझाने के लिए 2 ही स्टूडेंट्स की डिटेल्स काफ़ी है। अभी हम अब इसके बाद हम बताने वाले थे, अगले जो हम बताने वाले थे वो क्या था, फॉर्मेट सेल में नंबर मैंने बता दिया, नंबर के अंतर्गत ये कैटेगरी समझा दी है। अब मैं बताने वाली हूँ अलाइनमेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले एरिया सेलेक्ट करना है, एरिया का सिलेक्शन करना है। हमने एरिया सेलेक्ट कर दिया, एरिया सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक किया और फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें पहला अलाइनमेंट दिया हुआ है, अलाइनमेंट कहे के लिए है, आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट हम दूसरा टैब जो है वो अलाइनमेंट का है। क्या सेट करना है इसमें, इसमें दे रहा है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट किस प्रकार से, जनरल, लेफ्ट या जिस प्रकार से भी आप चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम आपको बता दें इसमें किस प्रकार से यूज होगा। जैसे ये लिया हमने, अब इस पर हमने क्या किया, यूज़ किया है ये आपका फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, नंबर, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में से जैसा लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। हमने लिख कर दी, क्लिक किया हॉरिजॉन्टल में। हम अपने डाटा को हॉरिजॉन्टल में किस प्रकार लिखना चाहते हैं, जनरल, लेफ्ट में इंडेंट करना है या सेंटर में या राइट में या फिल करना है या जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है अगर वर्ड छोटा भी लिखा है और बॉक्स थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज में तो वो पूरे बॉक्स में फिलअप हो जाएगा स्पेस के साथ, ऑटोमेटिकली स्पेस वो आप एक्सेप्ट कर लेता है। तो जस्टिफाई इस प्रकार से होता है। तो अगर हम इसको कहते हैं सेंटर तो वो चारों तरफ से सेंटर में आ जाएगा। ये भी था आपका हॉरिजॉन्टल में थी सेटिंग, यही सेटिंग हम वर्टिकल में भी कर सकते हैं। वर्टिकल में भी सेटिंग हम सेंटर में ही कर देंगे तो दोनों तरफ से हमारी सेटिंग बीच होगी, यानी कि चारों तरफ से डाटा हमारा बीचों बीच हो जाएगा। अगला इसमें दिया है, ये तो था आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंतर्गत 2 कमांड कौन कौन से थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब अगला दे रहा है टेक्स्ट कंट्रोल। टेक्स्ट कंट्रोल के लिए जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूट, अगर हम जस्टिफाई यूज़ कर देते तो हम यहाँ पे जस्टिफाई के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए ऑप्शन आता है, जैसे मैंने जस्टिफाई यूज़ किया और इस पर भी हमने अगर जस्टिफाई यूज़ किया होता तो जस्टिफाई अभी हाईलाइट नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने सेंटर ही सिलेक्शन कर देते हैं। सेंटर इस पर सिलेक्शन किया और सेंटर हॉरिजॉन्टल में भी सिलेक्शन कर दिया। अब हम आते हैं, अगला दिया है आपका टेक्स्ट कंट्रोल। टेक्स्ट कंट्रोल के अंतर्गत कितने कमांड दिए हैं, रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट, मर्ज सेल, और अगला दिया है राइट टू लेफ्ट। कैसा टेक्स्ट इंडेक्स किस प्रकार से कंटेंट करना है, राइट टू लेफ्ट अभी हम लिख रहे हैं किसके अंदर, बॉक्स के अंदर, सेल के अंदर। तो ये 3 टॉपिक आपके अलाइनमेंट के अंदर है। चौथा दिया है ओरिएंटेशन। चौथा दिया है ओरिएंटेशन, यानी कि इसके ओरिएंटेशन को हम किसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री से आप इस प्रकार से सेटिंग करें तो आपकी डिग्री की सेटिंग हो जाएगी। डाटा किस एंगल में जा रहा है हम यहाँ से देख भी सकते हैं, प्रैक्टिकल हमें दिखाई देगा। डिग्री लिखने पर हमने 18 डिग्री किया तो डाटा जो हमारा सिलेक्टेड सेल है उसका डाटा हमारा जो है वो किस एंगल पर जाएगा वो हम यहाँ से देख भी सकते हैं। या हम डायरेक्ट यहाँ से इसको ऐसे क्रैश कर माउस पॉइंटर से प्रेस करते हुए ड्रैग कर सकते हैं तो हमारा डाटा उस एंगल पे सेट हो जाएगा। हम नीचे तरफ भी कर सकते हैं, ऊपर तरफ भी कर सकते हैं, जिस एंगल में चाहे उस एंगल में सेट कर सकते हैं। ये तो था हमारा ओरिएंटेशन। मैंने मर्ज आपको अभी कमांड में भी बताया था। रैप टेक्स्ट आल्ट एंटर के साथ जो हमने किया था वो टेक्स्ट को रैप करना ही कहलाता है, इसी वजह से ये हाईलाइट है और सिलेक्टेड भी है। श्रिंक टू फिट का मतलब होता है जितना बड़ा बॉक्स है उसमें कितना भी डाटा लिखा गया हो, अगर उसको हम बॉक्स को सिलेक्ट कर देंगे और श्रिंक टू फिट कर देंगे तो वो उस बॉक्स में यानी कि उस सेल में डाटा सेट हो जाएगा। तो ये था श्रिंक टू फिट। इस प्रकार से मैंने आपको अलाइनमेंट पूरा पढ़ा दिया, नंबर पढ़ा दिया, अलाइनमेंट पढ़ा दिया। फॉन्ट, फॉन्ट की सेटिंग हम कर सकते हैं। फॉन्ट की सेटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे फॉन्ट यानी कि कलर, ये जो हमने अभी आपको होम टैब में ऊपर भी आप बताया था, साइज बड़ी करना, राइटिंग चेंज करना, कलर डालना, ये आपका कलर है। जैसे हम फॉन्ट का कलर भी ब्लैक चल रहा है, फॉन्ट का कलर हमने
यहाँ से चेंज कर दिया है। अब ये कलर हमारा आ जाएगा फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट की साइज़ हम और भी ज़्यादा छोटी बड़ी कर सकते हैं। अभी हम तो बड़ी ही करेंगे ताकि आपको सही से दिखाई देगी। तो हम ये 24 कर देते हैं, 22 3। इस प्रकार से हम इसकी ओके की सेटिंग उसके बाद करेंगे जब वो, और भी हम यहाँ पे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट। अब बॉर्डर का यूज़ कर लें। बॉर्डर का यूज़ हमने सिलेक्टेड एरिया के लिए किया है। किस प्रकार की बॉर्डर लाइन चाहिए, हम यहाँ से बॉर्डर लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। बॉर्डर लाइन हमें किस प्रकार से चाहिए है, बॉक्स में भी चाहिए और साथ में अंदर भी चाहिए है, तो हमने दोनों एक साथ ले ली। अगर नहीं चाहिए है तो हम नन कर देते हैं। लेकिन अभी हम आपको बॉर्डर प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। तो ये तो था सिंपल बॉर्डर, यानी कि चारों तरफ से दिखाई देगा। अगर इसके साथ हम इनसाइड भी लेते हैं तो ये इस प्रकार से डाटा आ जाएगा, यानी कि पूरी कंप्लीट वो टेबल बॉर्डर लाइन के साथ शो करेगी। तो इस प्रकार से हमने जब इसको यूज़ किया, तो आगे जब बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे कलर वगैरह भी हम डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। ये है आपका कलर। कलर को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कलर भी ले सकते हैं। कलर हम ले लेते हैं यहाँ से, येलो कलर ले लेते हैं। चलिए, येलो की जगह हम यहाँ ग्रीन भी ले सकते हैं, तो हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। हम यहाँ पर हमने ग्रीन कलर ले लिया और बॉर्डर की सेटिंग हो चुकी है। ये जो हमने फॉर्मेट सेल यूज़ कर रहे हैं, जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है, उसी के लिए ये सारे टैब हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या यूज़ कर लिया, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर। ये है आपका फिल। फिल यानी कि बैकग्राउंड में जो आपका सेल है, सेल का जो बैक है उस पर कलर डालना। हमने ये कलर पीछे डाल दिया है, बैक पे डाल दिया है। इसके बाद ये हमने यूज़ कर लिया है। प्रोटेक्शन अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे डाटा हाइड हो जाएगा, तो हमें अभी हाइड नहीं करना है। और इसके बाद हम ये सारी सेटिंग करने के बाद फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स कंप्लीट होता है। इस डायलॉग बॉक्स में हमने जो भी पढ़ा उस सेटिंग्स को हम ओके करेंगे। ओके करेंगे तो हमें एक्सेप्ट हो जाएंगी। कैंसिल कर देंगे तो वो सारी डिटेल्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए आपकी सीट जो है वो कंप्लीट इस प्रकार से सेट हो चुकी है। तो हमें इसको अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये हमारी कंप्लीट शीट दिखाई दे रही है जी। अब हमारा डाटा जो है वो किस प्रकार से हो गया है, पूरा वर्टिकल में जिस प्रकार की सेटिंग होनी चाहिए, हमने जो जो सेटिंग फॉन्ट में की थी वो सारी आ चुकी है। इस प्रकार से कलर भी आ गया है, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर हमने नहीं आ पाया है, शायद हमने सेलेक्ट ढंग से नहीं किया था, ओके नहीं किया उसको, इस वजह से नहीं आया है। तो ये बॉर्डर कलर, ये बॉक्स, ये सेल, मैंने आपको ये सारी सेटिंग बता दी है। इस प्रकार से मैंने आपको ये पूरा नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन यानी कि फॉर्मेट सेल कंप्लीट मैंने आपको डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पर टीच कर दिया है, पढ़ा दिया है। थैंक यू। इसके साथ राधे राधे।